Hello student, welcome to 8th class maths online classes. Today we start squares and square root exercise 6. इसका हम करते हैं आज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? एक्सरसाइज करते हैं, उसका बेस होता है। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी हमारी 6, चैप्टर 6 है। ओके, स्क्वेयर्स और स्क्वायर रूट। स्क्वायर क्या होता है हमारा? जैसे 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, 4 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। जिस भी चीज का स्क्वायर निकाल रहा हूँ उसको हम उसी चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ठीक है। तो स्क्वायर नहीं, जैसे 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। ए का स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए। ए का मतलब वेरिएबल होगा, कुछ भी लिख सकते हैं हम एक ही जगह। उसका स्क्वायर निकालना तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, हमें मेन तो हमें 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और करने भी हमें। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 कैसे आया? 2 मल्टीप्लाई 2। 3 का स्क्वायर 9, 3 मल्टीप्लाई 3। 4 का स्क्वायर 16, 4 मल्टीप्लाई 4। मतलब उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 बार। 8 का स्क्वायर है, इसका मतलब 8 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब 8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, हर नंबर का स्क्वायर होता है, उस नंबर को उसी से एक बार और मल्टीप्लाई कर रखा, वो नंबर 2 बार यूज किया हुआ हमने। ठीक है, अब जैसे 23 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर निकालते मेन हमें पहले लास्ट जो हमारी डिजिट लास्ट नंबर है हमारा यूनिट प्लेस है, इसे हम क्या बोलते हैं? जो लास्ट में है ये यूनिट प्लेस होता है। ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? लास्ट डिजिट, इस लास्ट नंबर का ही जो यूनिट प्लेस है उसका स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 जा 9। ये आगे देखो 3 है नहीं, 3 का स्क्वायर 9। अगर हमारे पास नंबर होता 46, ठीक है, तो 46 का स्क्वायर निकालेंगे हम। तो लास्ट डिजिट जो 6 है ना, 6 देखो कहाँ ये है, तो 6 का स्क्वायर 36, तो इसकी लास्ट डिजिट 6 आई। तो हमारा अगर इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट डिजिट हमारी 6 आएगी। ओके, परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 9 क्या हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। जो ये हमारे जो लास्ट में आए है नहीं, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 64 है तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 8 का। ठीक है, 49 है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 का। 7 परफेक्ट स्क्वायर आ गया हमारा। ठीक है, जैसे 7 का स्क्वायर 49 है, तो 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 का। ओके, परफेक्ट स्क्वायर ये हो गया हमारा। अब और जैसे लास्ट डिजिट अगर हमारी 1 4 9 6, यहाँ पे देखो 1 4 9 6, यहाँ पे 5 और फिर 6 आ गई, फिर 9 4 1 0, लास्ट डिजिट यही हमारी। जो इसमें लास्ट डिजिट है वो परफेक्ट स्क्वायर में वो लास्ट डिजिट होगी। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट ये है इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। फाइंडिंग स्क्वायर, स्क्वायर कैसे निकालते? जैसे 42 का स्क्वायर है तो आसान तरीके से, वैसे तो जैसे हो गया 10 का 9 का सीधा निकाल दिया हमने, उसको उससे मल्टीप्लाई कर। अगर मल्टीप्लाई हमारी डिफिकल्ट होती है तो आसान करते हैं, 42 को हम टुकड़ों में डिवाइड कर ले। जैसे 40 प्लस 2 लिख सकते हैं 42 को। अब 40 प्लस 2 इसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो एक प्रॉपर्टी हमारी ए प्लस बी इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, हमें अच्छे से याद करनी है। ठीक है, बहुत जगह यूज होगी प्रॉपर्टी हमारी। अब ए प्लस बी क्या है? ये 40 प्लस 2 है, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब वैल्यू रख देंगे 40 प्लस 2 इसका स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 2। ओके, अब 40 का स्क्वायर अब हमारा आसान हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 2 बार 0 लगा देंगे। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ गया, सभी को जोड़ देंगे तो ये आ गया। तो इसे आसानी से निकल गया हमारा। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता है हमारा। ठीक है, ट्रिपलेट ट्री का वर्ड आते, ट्राई का वर्ड आते, 3 से सोचेंगे हम। ठीक है, 3 चीजें होती है इसमें। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कैसे आया? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 आ गया 25, 25। ठीक है, तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। तो ट्रिपलेट्स होती है हमारी, जैसे 3 4 5। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है। जैसे 6 8 10, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और 8 का स्क्वायर
64 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 100। तो 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 8 रिप्लेस होती है। जैसे इसका एक तरीका है हमारा, जैसे 2m ये होगा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर हो गया m स्क्वायर माइनस 1 और थर्ड नंबर हो गया m स्क्वायर प्लस 1। 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये हमें याद करना। अगर हमें एक नंबर दिया हुआ है ट्रिपलेट्स में से तो हम दूसरे नंबर निकाल जाएगा। समझो कि एक नंबर हमारा 16 दिया हुआ है, क्या ये 16 दिया हुआ है, और अब जैसे 2m है वो हो गया हमारा 16, तो m की वैल्यू निकाल लेंगे, m इक्वल टू 16/2, तो m की वैल्यू होगी 8। अगर हमें अब एक m की वैल्यू निकल गई तो हम तीनों नंबर निकाल सकते हैं। m स्क्वायर माइनस 1 में रखेंगे हम, तो 8 स्क्वायर माइनस 1 तो 64 माइनस 1 63, और m स्क्वायर प्लस 2 में रखेंगे 8 स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 65, तो तीनों नंबर क्या होगा हमारा 16 63 60, और ये हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर तो क्लियर, स्क्वायर रूट जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 क्या है ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 4 का स्क्वायर रूट का साइन ये होता है। ये अगर मिलेगा इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट है 9। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से निकालते हैं, जैसे 100 का स्क्वायर रूट निकालना हमें। ठीक है, 3 तरीके हमारे निकालने के। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से निकालते हैं, जैसे 100 है तो 100 में से क्या क्या माइनस करना है हमें, ये नंबर माइनस कर दे 1, सारे ओड नंबर लेने हमें। ठीक है, 1 3 5, एक छोड़ के एक 7, 8 छोड़ के 9, 10 छोड़ा 11, 12 छोड़ दिया 13 15 17 19। ठीक है, ये सभी लेने हमें। और पहले 100 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आगे 99, 99 में से अब दूसरे पे क्या है 3, तो 3 को माइनस करेंगे तो 96 आ गया। 96 में से फिर 5 को माइनस करेंगे, ये आगे 91, 91 में से फिर क्या करेंगे 7 को माइनस, ये आगे हमारा 84, 84 में से फिर हम 9 को माइनस करेंगे, 75 है 75 में से फिर 11 को माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें से माइनस किया तो 64 आ गया, 64 में से 13 माइनस करेंगे 51 आ गया। 51 में से 13 के बाद कौन सा नंबर होगा 15, 15 माइनस करेंगे 36, 36 में से फिर 17, फिर आगे हमारा 19, 19 में से 19 माइनस करेंगे 0। जब जब जहां पे 0 आ जाता है ठीक है वहां पे रोक देते और फिर ये देखते कितनी बार रिपीट हुआ है। अब देखो ये यहाँ पे रिपीट हुआ, अब ये देखते हैं कितनी बार रिपीट किया, मतलब कितनी बार माइनस किया, यानी रिपीटेड सब्ट्रैक्ट, कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पे किया 1, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे 84 माइनस 9, यहाँ पे 11 माइनस किया, यहाँ पे 13, यहाँ पे 15 माइनस किया, यहाँ पे 17 माइनस किया, यहाँ पे 19 माइनस किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार किया है, तो 10 स्टेप्स में हमने माइनस किया है। ठीक है, तब 0 आया, तो जो 100 का जो रूट निकालेंगे हम तो आ जाएगा 10। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल, जैसे 729 है इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट, तो कैसे निकालेंगे 729, अब 3 से करा 3 2 जा 6, 1 बच गया, 1 और 2 हो गया 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है, अब फिर 3 से करेंगे 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 3 से करेंगे 3 2 जा 6 बचा 2 2 1 21, 3 7 जा 21, अब 3 से किया। ठीक है, ऐसे अब ये सारे 3 हमारे सभी को लिख लें, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, एक भी नहीं रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 है हमारे। ठीक है, अब इसके फिर हम पेयर बना देते हैं, इसके पेयर इसके पेयर इसके, अब तीनों पेयर 3 पेयर बने, 3 पेयर में से एक एक ले लेंगे। अब इसके पेयर में से 3, इसके पेयर में से 3, इसके पेयर में से 3। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे 27, तो 729 का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारा 27। ठीक है, लास्ट मेथड हमारा लॉन्ग डिवाइजिंग मेथड। तो ये वैसे स्टार्टिंग में समझने में दिक्कत है, बस समझ आ जाएगा तो बहुत इजी है हमारा। जैसे 529 है, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो 529 है, ये यही वाला साइन लगाते हैं हम। ठीक है, जो होता है ना स्क्वायर रूट का साइन, ये लगाते हैं। 529 है, इसके हम जोड़े बनाते हैं लास्ट में से। ठीक है, बार ब्रैकेट बोलते हैं, जैसे बार लगा देते हैं हम, लास्ट 2 डिजिट का बार लगाया, 1 बच गया तो 1 को अकेला छोड़ दो। ठीक है, अब जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5, लास्ट में से स्टार्ट करते, 4 और 5 पे लगा दे, फिर 2 और 3, 1 बच गया, इसको अकेला छोड़ दो। अब इससे हम देखो 5 है, तो ये देखते हैं, जैसे टेबल करते हैं हम, 2 2 जा 4, स्क्वायर देखते हैं हम, 2 2 जा 4 और फिर 3 3 जा 9, तो 9 बड़ा हो गया, तो 5 देखना हमें, 2 2 जा 4 पे करेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 ऊपर, 2 2 जा 4 और 5 में से 4 गया 1, ऊपर से हम जोड़ा का जोड़ा उतारेंगे, जो बार था नहीं, वैसे तो हम 1 उतारते हैं जब भाग करते हैं, तो इसमें से 29 को ही उतार लेंगे।
अब ऊपर वाला 2 नीचे वाला दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे 2 और 2 4। अब 4 के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, अब देखो लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है तो कौन से स्क्वायर में 9 आता है हमारा, एक तो 3 के स्क्वायर में आता है, ठीक है, और 7 7 जा 7 के स्क्वायर में आता है। पहले हम 3 लगा के देखते हैं, यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहीं पे पूरा कट गया। तो यहाँ पे भी 3 लिखो और उस 3 को हम ऊपर भी, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे, ठीक है। अब इससे 43 पे पूरा गया, ये 3 से कर दिया हमने इसको तो 0 आ गया। तो ऊपर जो ये ऊपर आया नहीं, ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। 529 का स्क्वायर रूट हो गया 23, ठीक है। अगर पॉइंट में होता हमारा, देखो स्क्वायर रूट निकाला 12.25, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पॉइंट से पहले होता तो हम लास्ट के जैसे पॉइंट से इधर लास्ट बना लेते हैं, इंटू 2 का बार लगाते हैं, हमें लास्ट में से पेयर बनाते चलते हैं, ठीक है, ऊपर बार लगा देते हैं। पॉइंट के बाद हम स्टार्टिंग से लगाते हैं, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब इसका निकालते हैं इसी तरीके से। अब 12.25 तो ये पेयर में था, इधर भी पेयर में था। अब 12 देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 बड़ा होगा तो 3 3 जा, ठीक है। स्क्वायर देखते हैं हम, 3 नीचे 3 ऊपर, 3 3 जा 9, 12 में से 9 गया 3, ऊपर से हम दोनों के दोनों तो पॉइंट है तो उस पॉइंट को ऊपर लगा दो, ठीक है। अब ऊपर से हम जोड़ा उतार लेंगे 25। अब 3 3 दोनों को जोड़ेंगे 6 आ गए यहाँ पे, 3 3 6। अब देखो लास्ट में 5 है तो 5 के स्क्वायर में ही मिलेगा 5, तो यहाँ पे 5 करके देखते हैं। 5 5 जा 25, 5 से 6 करेगा तो 32 आ गया। अभी आगे 0, ऊपर आ गया 3.5, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 3.5। जैसे अब ये होता 1 2.2 3 6 7, तो कैसे पेयर बनाते हैं, पॉइंट के बाद होता तो इसका, फिर इसका, जैसे यहाँ 6 भी होता वो अकेला रह जाता, अब इधर इसका अगर अकेला रह जाता तो लास्ट में हम जब पेयर पूरा करते हैं तो हम 0 लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसे निकलेंगे। ओके, कंप्लीट हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, थैंक यू।